सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने मैथ का जो है पहला चैप्टर स्टार्ट किया है और ये पहले चैप्टर में हम लोग ये पहले चैप्टर का जो नाम है उस चैप्टर का नाम जो है रियल नंबर वास्तविक संख्या है। और इसी चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था, पिछले क्लास में हम लोग कुछ बेसिक क्लास किए थे, उसमें हम लोग ये जाने थे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। उसके बाद सीखे थे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखे थे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये जाने थे कि सम संख्या। उसके बाद जाने थे विषम संख्या के बारे में। तो चलिए आज हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि ये सब क्या होता है। तो प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या उसी को कहा जाता है, गिनती के जितने भी संख्या होता है उसी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो गिनती में आप लोग शुरू से क्या पढ़े हैं, 1 2 3, ये सब गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्या क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। और जब क्या किया जाएगा, इसी गिनती की संख्या में जब क्या किया जाएगा, जीरो को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे ये गिनती है 1 2 3, अब इसी में क्या किया जाएगा, जब जीरो को मिला दिया जाएगा तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। अब देखिए हम लोग पूर्णांक के बारे में हम लोग जानते हैं। जब पूर्ण संख्याओं में क्या किया जाएगा, माइनस वाले मानों को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्णांक। और सम संख्या के बारे में हम लोग ये जाने थे कि जो 2 से विभाजित हो जाता है वो हो जाता है क्या, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाता है, जिसमें 2 से भाग लग जाता है वही होता है सम संख्या। तो 2 से 2 में भाग लग जाएगा, 4 से भी 2 से 2 में भाग लग जाएगा, 2 से भी क्या हो जाएगा, 4 में भाग लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 मतलब 2 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो वही होता है सम संख्या, मतलब जो 2 से कट जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए। विषम संख्या के बारे में हम लोगों ने ये जाना था कि वो ऐसी संख्या जो मतलब 2 से विभाजित न हो। तो एक जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 भी 2 से विभाजित नहीं, 3 जो है 2 से कटेगा नहीं कटेगा। तो विषम संख्या वही होता है जो 2 से नहीं कटता है। इतनी ये सब जो है हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्लास में इस सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। देखिए इसके सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए वैसी संख्या जो एक या अपने आप को वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहा जाता है। देखिए वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, यानी प्राइम नंबर उसको कहा जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये डिफिनेशन से कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से विभाजित न हो। जैसे यहाँ पे 2 देखिए, ये 2 जो है ये या तो ये 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो वही कह रहा है वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये 2 देखिए, 2 या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, अन्य दूसरी किसी संख्या से कटने वाला है ये नहीं कटेगा, तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे 4 देखिए, ये 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ये तो 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, अपने आप के अलावा अन्य दूसरी संख्या 2 से कट रहा है। तो ये क्या, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। तो आगे आपको बताएंगे कि भाज्य संख्या के बारे में आपको आगे बताएंगे। तो देखिए मतलब जो वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से न कटे वही होता है अभाज्य संख्या। अब यहीं पे ले लीजिए 5। अब बताइए या तो 1 से कटेगा या अपने आप से, यानी 5 ही से कटेगा। तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा।
7 ले लीजिए, 7 क्या होगा, या तो ये 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। तो वही है, ये अभाज्य संख्या वही होता है जो 1 से कटता है या अपने आप से कटता है। अब यही ले लीजिए 9। अब आप लोग को कहिएगा 9 बताइए, आप बताइए कि अभाज्य संख्या है कि ये भाज्य संख्या है। तो 9 जो है ये क्या करेगा, ये जो है या 1 से तो कटेगा ही और 9 से भी कटेगा, लेकिन 9 के अलावा ये अन्य दूसरी संख्या 3 से भी कटेगा। तो ये अभाज्य होगा या भाज्य होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा भाज्य संख्या। ये अभाज्य नहीं, ये क्या होगा, भाज्य संख्या। ये अन्य दूसरी संख्या से कट रहा है, और अभाज्य संख्या वो होता है जो अन्य दूसरी संख्या से न कटे, एक या अपने आप से कटता है, वही होता है अभाज्य संख्या। तो ये क्या है, ये 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। वही देख लीजिए 11। तो ये 11 जो है ये क्या है, ये अभाज्य संख्या। ये तो 1 से कटेगा या अपने 11 से ही कटेगा, ये अन्य किसी दूसरी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या। तो ये होता है अभाज्य संख्या। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है तो वो क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, इसमें देखो ना सबसे छोट क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोट क्या है, 2 है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। अगर वहीं पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी, वहीं पूछ लिया 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य। अगर 2 अंकों को पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लिया जाए तो वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 11। इतनी से बात समझ गए। अब देखिए, अगर वहीं पूछ लिया जाए कि 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों का जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, तो 2 अंकों का जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होता है वो होता है 97। क्या होता है, 97। इतनी सी बात समझ गए। आइए इसके बारे में और हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। देखिए, यहीं पर अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होंगी, 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होगा, तो 1 से लेकर कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो 1 से लेकर 50 तक जो है कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो 1 से जो है 50 तक 15 अभाज्य संख्या होंगे। कितने होंगे, 15 अभाज्य संख्या होंगे। और वहीं पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो 1 से जो है 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच जो है अभाज्य संख्या कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। तो चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। इसी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है यौगिक संख्या। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या, देखिए वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये क्या हो गया, ये 4 हो गया
अब 4 ये देखिए ये 1 से कटेगा, या अपने आप यानी 4 से कटेगा। अदर नंबर देखिए ये 2 से भी कट जाएगा। वही कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, वही होता है भाज्य संख्या। तो ये देखिए दूसरी अदर नंबर 2 से कट रहा है, एक या अपने आप के अलावा अदर नंबर 2 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। इतनी से बात समझ गया। अब देखिए यहाँ पे 6, ये 6 क्या हो जाएगा, ये 1 से भी कटेगा, अपने आप से कटेगा, अदर नंबर 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो 6 क्या हो जाएगा, ये भी भाज्य हो जाएगा। तो भाज्य संख्या वही होता है जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, वही होता है भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे 8 होगा कि नहीं, तो 8 भी हो जाएगा भाज्य संख्या। 10 भी हो जाएगा भाज्य संख्या, क्योंकि 10 से ये 1 से भी कटेगा, अपने आप से अदर नंबर 2 और 5 से भी कटेगा। 11 देखिए 11 क्या हो जाएगा, ये भाज्य होगा कि नहीं, तो 11 देखिए या तो ये अपने आप से कटेगा या 11 से कटेगा, अदर दूसरे नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अदर जब दूसरे नंबर से नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या बताए थे कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक या अपने आप के छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वो होता है भाज्य संख्या। तो 11 क्या, ये है अभाज्य संख्या। 12 देखिए 12 क्या हो जाएगा, ये भी भाज्य होगा। ये 14, 16 ये सब क्या, ये सब भाज्य हैं। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर ये सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ले, तो और आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, क्वेश्चन अब यहाँ पे ये रहेगा कि सबसे छोटी भाज्य व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF तथा LCM क्या होगा। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे छोटी जो भाज्य व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। तो सबसे छोटी जो है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, वो होता है क्या, 4। और अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। तो इसका देखिए, इसका गुणनखंडन विधि द्वारा निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इसमें क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। तो इस दोनों में जो मिलता है ना वही हो जाता है HCF। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2, और LCM कितना हो जाएगा, LCM देखिए निकालते हैं। तो इसमें से देखिए ये तो 2 का जोड़ा लग गया। अब इसमें से इस दोनों में से जो जोड़ा लगा इसमें से 1 को लेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये HCF का LCM कितना हो जाएगा, 4। देखिए सबसे छोटी भाज्य व सबसे छोटी अभाज्य संख्या के HCF तथा LCM क्या होगा, तो क्या होगा, HCF होगा 2 और LCM क्या होगा, 4 होगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, तो देखिए परिमेय संख्या को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या, इसको रैशनल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन इसका क्या होगा, तो देखिए इसका डिफिनेशन होगा वैसी संख्या जो
वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा पी और क्यू धनात्मक पूर्णांक हो और क्यू इक्वल टू नॉट बराबर 0। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और तथा p और q क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो और q इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 3 क्या है, 3 क्या है, परिमेय है कि या अपरिमेय है। तो 3 देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या 1 है। अब इसका मान हो गया, ये क्या हो गया p और ये क्या हो गया q, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये रैशनल नंबर हैं, ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। और यही पूछ लिया जाए ये क्या हो जाएगा, ये √2, ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पे 2/3 है, तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या, तो ये देखिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इससे ये देखिए ये क्या हो जाएगा p और ये क्या हो जाएगा q, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। ये क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। तो देखिए वही होता है परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वही होता है परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए 3/0, तो ये बताइए परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये तो हो गया p और ये क्या हो गया q। अब ये देखिए ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये देखिए 3/0 इक्वल टू क्या होगा, जी अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा, ये अपरिभाषित होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p का मान कितना निकला, 3 निकल गया और q इक्वल टू 0, तो वहीं पे यहाँ पे बताया गया है कि q इक्वल टू नॉट बराबर 0, q का मान 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय नहीं होगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो देखिए ये अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन होगा, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पे ये रूट वाला जो मान होता है वो क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए समझिए। जैसे ये रूट वाला क्या हो जाएगा, जैसे ये बताइए ये √2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय होगा। √5 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। अब ये बताइए √4 क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो जिसका वर्ग होता है तो उसका क्या होगा, वो तो परिमेय होगा। क्या होगा, वो परिमेय होगा। जिसका नहीं होता वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे यहाँ पे √7 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। और ये क्या होगा, ये परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि √4 का वर्ग होता है कितना, 2, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। यहाँ पे √3 देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। इतनी से बात समझ गए। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये भी देख लीजिए 1.33 4 3 3 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई भी क्या हो जाएगा, पाई भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान जो होता है 22/7, या इसका एक और मान होता है 3.14। तो ये पाई का मान, ये पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है वो परिमेय होता है। ये क्या हो जाए, ये तो परिमेय होता है और ये भी परिमेय होता है। देखिए पाई एक खुद अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है वो परिमेय होता है। देखिए पाई के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ये पाई क्या होता है। देखिए पाई जो है ना, पाई के बारे में हम लोग एक समझने की कोशिश करते हैं कि पाई एक क्या है। पाई एक ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है, जिसे यूनान से लिया गया है। पाई जो क्या है, देखिए पाई एक ग्रीक शब्द है जिसे यूनान से लिया गया है, जिसे क्या लिया गया, यूनान से लिया गया। और पाई का मान देखिए, पाई का मान जो होता है, पाई का मान जो होता है कितना होता है 22/7। एक इसका एक और मान कितना होता है 3.14। कितना होता है 3.14। ये क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये ग्रीक शब्द है जिसे यूनान से लिया गया और इसका मान कितना होता है 22/7 होता है। कितना होता है 22/7 होता है। तो इतनी सी बात समझ गए।